नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। चलिए, भाषा और वर्ण। सबसे पहले संस्कृत में भाषा, वर्ण, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? पहला है मौखिक। मौखिक मतलब होता है मुख से, मतलब बोलकर। और दूसरा होता है लिखित, अर्थात लिखकर। अब भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है बोलना। अब बोलते समय जो ध्वनियां मुख से निकलती है, उनको लिखित रूप देने के लिए हम वर्णों अर्थात अक्षरों का प्रयोग करते हैं। सरल भाषा में वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहेंगे? देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहेंगे। ठीक है। संस्कृत भाषा में प्रयोग में आने वाले वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक स्वर है, एक व्यंजन है। अब स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं? स्वर कितने तरह के होते हैं, व्यंजन कितने तरह के होते हैं? आगे देखिए। सबसे पहले वर्ण। संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। स्वर, पहला स्वरा, दूसरा व्यंजनानि, तीसरा अयोगवाहश्चेति। यथा, मतलब संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। वे मुख्यतया 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोग हुआ वर्ण। जैसे अब ये यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं। स्वर कितने होते हैं? 13। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के। सबसे पहले स्वर किसे कहेंगे वो देख लेते हैं हम। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। अब ऋस्व स्वर, ये देखिए ऋस्व स्वर। ऋस्व मतलब होता है छोटा, मतलब छोटे स्वर। अब छोटे स्वर कितने होते हैं? 5। अ, ई, उ, री, री। ठीक है। अब उसी तरह दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़े। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है अपने, ये 8 होते हैं। ठीक है। उसी तरह अब आते हैं व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन किसको कहेंगे वो देखते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना संभव नहीं होता, यथा क, ख, ग इत्यादि। सीधी बात यह है, जो व्यंजन होते हैं वो अन्य वर्णों की सहायता के बिना पूर्ण नहीं होते। ठीक है। उनके उच्चारण के लिए हमेशा हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, अब इसमें व्यंजन क है, पीछे अ का साउंड आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है, तो इसमें कौन सा स्वर है? अ स्वर। वर्गीय व्यंजनानी मतलब कितने वर्ग होते हैं? 5। जैसे क से क, ख, ग, घ, ङ। इसको बोलेंगे क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। ठीक है। वर्गीय व्यंजनानि कितने होते हैं? 25। हर एक में 5-5 रहते हैं, तो 25 हो गए। वैसे ही अवर्गीय व्यंजनानि ये कितने होते हैं? 8। इनमें 4 तो अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से? य, र, ल, प। और ऊष्म, ऊष्म मतलब होता है गर्म। जब ये व्यंजन मुख से बाहर निकलते हैं तो रगड़ खा के निकलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म। श, श,
स, ह, यह है ऊष्म व्यंजन। अब इनके अलावा स्वर और व्यंजन के अलावा अयोग वाह भी होते हैं। कितने होते हैं? दो। अयोग वाह किसको कहते हैं ये देखते हैं पहले। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत में दो और ध्वनियों का प्रयोग होता है जिन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। एक तो है अनुस्वार और एक है विसर्ग। अनुस्वार होता है जो किसी वर्ण के ऊपर लगता है ना, ऐसा गोल सा बिंदु, वो होता है अनुस्वार। और विसर्ग होता है ये लगा पीछे छोट दो बिंदु, इसको बोलते हैं विसर्ग। आगे बढ़िए, ये आपके वर्ण हो गए। अब इसका मूल्यांकन देखते हैं थोड़ा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला वर्ण विच्छेदम कुरुत, शब्द है राजन। तो इसको व्यंजन और स्वर में हम लोगों को टुकड़े करने हैं। विच्छेदम मतलब होता है बांटना, ठीक है। राजन, अब रा, रा में र व्यंजन है और रा ला पीछे आ का स्वर आ रहा है तो ये आ स्वर आ गया। और ये ज, ज में ज व्यंजन है और इसमें अ का स्वर आ रहा है तो ये अ। और पीछे देखो हलंत लगा हुआ है न का नीचे, मतलब ये व्यंजन है। अगर ये हलंत नहीं होता तो ये पीछे न, मतलब इसमें अ स्वर होता, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए पूरा जोड़कर पढ़ेंगे तो राजन। दूसरा देखिए गज, ग में ग व्यंजन है, अ स्वर है, ज में ज व्यंजन है और अ स्वर है, मिलाकर पढ़ने से गज। वैसे ही ये है फलम, फ, धन अ, धन ल, धन अ, धन म, मिलाकर पढ़ने से बन रहा है फलम। सारे उसी तरह है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा व्यंजन है और उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यही थी कि कोई भी व्यंजन किसी स्वर के बिना पूर्ण नहीं होता, मतलब व्यंजन के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मति, म, अ, त में एक ही मात्रा है तो त, धन, ई, मिलाकर पढ़ने से मति। वैसे ही ज्ञान है और वैसे कक्षा है। कक्षा में देखिए क, धन अ, अब ये क्ष, ये संयुक्त वर्ण है, क, धन श, धन आ, कक्षा। अब ये देखिए स्वर व्यंजन वर्णान पृथक कुरुत। दूसरा स्वर व्यंजन वर्णान पृथक कुरुत, मतलब स्वर व्यंजन वर्णों को अलग कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं न, ई, द, उ, च, आ, य, प, त, हे, ऐ, उ, री, ल, ए, औ, म। इसमें कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं ये आपको छांटना है। तो इसमें स्वर तो ये हैं और व्यंजन ये हैं। आगे बढ़िए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। द, धन, य, ध्य, जैसे विद्यालय में जो ध्या आता है ना वो इसी से बनता है। द, धन, य दोनों को मिलाकर ध्य, और आ की मात्रा लगाने से ध्या, विद्यालय बनता है ना। वैसे संयुक्त वर्ण ये देखिए क, धन, श, क्ष, कक्षा, जो कक्षा होता है श में आ की मात्रा जोड़ने सेक्षा। वैसे ये है, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों के मेल से ये बनते हैं प, धन, र, प्र, ज, य, य, क, धन, र, क्र, त, धन, र, त्र। अब ये देखिए 4 नंबर, शुद्धम उत्तरम इति चिन्हैन चिन्ह कुरुत। शुद्ध उत्तर पर सही का निशान लगाइए या चिन्हित कीजिए। अब ऋस्व स्वर, ऋस्व मैंने बताया था छोटा, इनमें से आपको छोटा जो स्वर है ऋस्व स्वर, उस पे सही का निशान लगाना है। आ, उ, ऐ, औ, ओ और ई। सबसे छोटा कौन सा है? ई। वैसे दीर्घ स्वर आप लगा लोगे, ठीक है।
स्पर्श व्यंजन देखिए, बताया था क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, है ना। तो ये त। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, तो ये व रहा। उसमें व्यंजन कौन सा था? श, श, स, ह, जो रगड़ खा के आते हैं मुख से, तो श। अब है वर्णानुयोजित व लिखित, वर्णों को मिलाकर आपको लिखना है। पहले क्या किया था? विच्छेद किया था, टुकड़े किया था। अब इनको जोड़कर हमको पूर्ण वर्ण बनाना है। जैसे ब, आ, ल, ई, क, आ, बालिका। वैसे म, धन अ, धन त, धन ई, मती। वैसे ये है व, धन ई, ध ई, विधि। ग, धन उ, धन र, धन उ, गुरु। अब म, धन आ, धन त, धन री, क्या होगा? मातृ। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अच्छी तरह से आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा गृह कार्य दिया जा रहा है। देखिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे हमने किया था, शब्दों, स्वर और व्यंजन के टुकड़े किए थे, वैसे ही यहाँ पर करना है। सरस, महानता, अनमोल, मोहन, अनुभव, अपनापन, विद्यालय, टूटिंग, गेलिंग, मायूं, नोरबुलिंग, कुगिंग, रिसिंग, पांगो, नामिंग। इन सब का आपको वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, धन्यवाद।